गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 जिसका नेम है पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो हमारी एफएनबी में राइट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर के अराउंड उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है ना। किसी भी फिगर के अराउंड उसकी जो लेंथ है उसकी मेज़रमेंट को हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, द लेंथ अराउंड अ फिगर और शेप इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एरिया। द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर। कोई भी प्लेन फिगर है, लाइक दिस इज पेपर, ये प्लेन फिगर है। आप जो ब्लैक बोर्ड देखते हो प्लेन फिगर है। तो प्लेन फिगर स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, उसके अंदर उसने कितना रीजन एनक्लोज्ड किया हुआ है या फिर उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, उसे बोलेंगे हम एरिया ऑफ दैट फिगर। द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर। कोई भी प्लेन फिगर है, उसने जितना रीजन एनक्लोज्ड किया हुआ है उसकी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ दैट फिगर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या? जैसे कोई गिलास है, उसके अंदर कितना स्पेस है, ठीक है, कितना स्पेस है, वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। कोई बकेट है, बकेट के अंदर कितना स्पेस है, वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें कितना स्पेस है या फिर उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है अपने अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एट दैट फिगर। ठीक है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक टम्बलर, बकेट, क्यूब, क्यूबॉइड, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसने कोई भी ऑब्जेक्ट ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है उसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इनके फॉर्मूलाज के बारे में, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, पेरीमीटर और स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी स्क्वायर है, इतना तो आपके माइंड में क्लियर है कि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ अराउंड अ फिगर। उस स्क्वायर की जो भी बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ क्या होती है, पेरीमीटर होता है। यानी जो चारों इक्वल साइड्स हैं स्क्वायर की, उन्हें प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो हम 4 बार एक ही साइड को प्लस क्यों करेंगे? हम एक बार साइड लिखेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स। उसकी जो 3 साइड्स हैं उनकी लेंथ का जब हम सम कर देते हैं तो वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब नेक्स्ट देखो, एरिया के फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ते हैं। एरिया स्क्वायर देखते हैं। एरिया स्क्वायर क्या होता है? एरिया का मतलब स्क्वायर के अंदर कितना स्पेस है, कितना उसने रीजन एनक्लोज्ड किया हुआ है, उसे क्या बोलते हैं हम, एरिया बोलते हैं। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला कैसे है, क्या है? तो देखो, एरिया की आपको साइड गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा एरिया, तो आप कैसे निकालोगे? साइड को साइड से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? रेक्टेंगल में तो आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन होंगी, भाई लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, एरिया बताओ रेक्टेंगल का। तो आप कैसे फाइंड करोगे? लेंथ को ब्रेथ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल। क्लियर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है, आप जो डस्टर देखते हो ना उस शेप को हम बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है ना। उसमें हम कह सकते हैं कि एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, एक हाइट होती है, ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं। जैसे देखो अभी आपको क्यूबॉइड ड्रॉ करके बताते हैं। तो देखो ये शेप तो होती है क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड, और ये शेप होती है क्यूब की, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ है, ये वाली साइड, ठीक है। ये वाली होती है ब्रेथ, ये वाली, और ये क्या होती है, हाइट, ठीक है। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है कि इसके अंदर कितना स्पेस है, तो आप क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लेंथ, हाइट और ब्रेथ, यानी इन तीनों मेजरमेंट की आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब नेक्स्ट देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इस क्यूब में क्या होता है, जो इससे आप लूडो खेलते हो ना, वो जो डाइस होता है ना, वो होता है क्यूब की शेप में। क्यूब में क्या होता है, इसमें तो देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट थी, इसमें क्या होता है, इसमें सभी साइड्स इक्वल होती है, ये तो अनइक्वल होती हैं, ठीक है। इसमें तीनों की तीनों इक्वल मिलती हैं हमें, लाइक इस जैसे रेक्टेंगल में होता है ना, उसमें तो क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू अलग अलग होती है, वैसे ही क्यूबॉइड में लेंथ, हाइट और ब्रेथ की, यानी कि किन्हीं दो की सेम हो भी सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इसमें क्या होता है, सभी इक्वल होती हैं, सभी इक्वल होती हैं। लाइक अगर आपको सिर्फ एक ही साइड बताई जाएगी क्यूब की, वो ऑब्वियस सी बात है कि सभी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि क्यूब में सभी इक्वल होती हैं। आपको लेंथ, हाइट और ब्रेथ नहीं बताई जाएगी, जैसे स्क्वायर में सिर्फ साइड बताई जाती है, वो आपको पता होता है कि सभी इक्वल है, तो क्यूब में सभी इक्वल होती हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है ना। यानी कि ये अगर एल है तो इसकी हाइट भी एल होगी, ब्रेथ भी एल होगी। क्यूबॉइड का निकालना है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई कर दी। क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो बस ठीक है, जब इसमें लेंथ भी वही है, हाइट भी वही है, ब्रेथ भी वही है, तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, आपको एक क्यूब की एक साइड बताई जाएगी, आप साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो साइड आपको बताई जाएगी वही उसकी लेंथ होगी, वही हाइट होगी, वही ब्रेथ होगी, फिर तो आप उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब।